हम बोलता है कि फाइंड सम ऑफ इवन एंड नेचुरल नंबर्स एंड ऑड एंड नेचुरल नंबर्स। फर्स्ट लगाना भूल गया हूँ, फाइंड सम ऑफ फर्स्ट एंड इवन नेचुरल नंबर और सम ऑफ फर्स्ट ऑड एंड नेचुरल नंबर है। तो पहले एन जितने भी नंबर डाले उसमें इवन का भी और एन ऑड का भी, दोनों का सम अलग अलग बताए। तो प्रोग्राम बिल्कुल ईजी है। आपको क्या फाइंड करना है, जितना भी नंबर डाले, फॉर एग्जांपल 10 डाला है, 10 में से जितने इवन है उनका सम अलग आ जाए और ऑड है उनका सम अलग आ जाए। बिल्कुल सिंपल सा प्रोग्राम है, लॉजिक भी बिल्कुल ईजी है, उस पर हम कुछ बातें करते हैं। तो बनाएंगे कैसे हम क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे, लूप चलाएंगे एक, चाहे तो वाइल लूप चलाएं चाहे तो फोर लूप फोर लूप चलाएं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो हम फोर लूप से ही कर सकते हैं, वाइल लूप से भी कर सकते हैं। एक तो लूप हम ये चला सकते हैं कि सब फॉर आई इन रेंज, और कहाँ से कहाँ तक, फॉर एग्जांपल 0 से 10 तक, तो 0 से 11 ले ले भाई, क्योंकि 10 को मुझे इंक्लूड करना ही है। फिर उसके बाद में मुझे क्या फाइंड करना है, इनका सम करना है, सिर्फ इवन का अलग करना और ऑड का सम अलग करना है। तो जैसे मैंने लास्ट वीडियोस में बताया है, जब सम की कोई ऐसी बात हो, रनिंग सम की कोई बात हो, तो एक वेरिएबल हमें ऊपर ले ही लेना चाहिए, वो होता है उन वेरिएबल का वैल्यूज। तो सम, अच्छा यहाँ पर दो सम है, तो सम इवन है और एक सम ऑड है, तो सम इवन की वैल्यू भी 0 डाल देता हूँ, सम ऑड की वैल्यू भी 0 डाल देता हूँ, है ना। आप चाहें तो सम ई सम ओ लिखें या वेरिएबल का नाम जो भी लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों की वैल्यू में 0 0 डाल देता है। अच्छा 0 क्यों डालिए, ताकि कुछ ऐड हो तो कोई फर्क ना पड़े, है ना। जैसे मैंने बताया वीडियोज में, पुराने वीडियोज में, जब सम की कोई प्रॉब्लम आए तो आप सिर्फ उसे 0 से इनिशियलाइज, मल्टीप्लाई की कोई प्रॉब्लम आए तो उसे 1 से करें, ऐसा। तो सम इवन को भी 0 से इनिशियलाइज कर दिया और सम ऑड को भी मैंने वैल्यू क्या डाल दी है, 0 डाल दी इसमें। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, तब पहले तो मैं इवन ऑड को छांटूं, पहला क्राइटेरिया तो यही कि इवन ऑड मिले तो ऐड किया जाए ना। तो कैसे फाइंड किया जा सकता है कि जो आई में जो वैल्यू आ रही है मैं उसे चेक कर सकता हूँ, क्या वो इवन है या ऑड है। अगर वो इवन है तो इवन वाले सम में अपना योगदान दे, और ऑड है तो ऑड वाले सम में अपना योगदान दे। दो ही हो सकती है, तो इवन हो सकती है ऑड, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, है ना। तो कैसे चेक किया जा सकता है कि साहब, इफ आई परसेंट ऑफ 2 इज इक्वल टू 0, तो अगर किसी नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर 0 बचता है तो परसेंट ऑपरेटर रिमाइंडर फाइंड करता है, ये हम जानते हैं अच्छे से। तो इसको मॉड्यूलस ऑपरेटर भी बोलते हैं। तो मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या फाइंड करता है, रिमाइंडर, तो 10/2, तो 10/2 तो 5 होता है, पर 10% ऑफ 2 होता है 0, क्योंकि 10 को 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचता है, जबकि 9 को 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 1 बचता है। तो ये यही फाइंड करे कंडीशन कि साहब जो भी नंबर आ रहा है उसको 2 से डिवाइड करके देखो रिमाइंडर क्या बच रहा है। अगर वो रिमाइंडर 0 ही है तो इसका मतलब यहाँ पर भी 0 हो जाएगा और यहाँ पर भी 0, दोनों साइड 0, तो क्या 0 0 के इक्वल होता है, जी बिल्कुल होता है। तो इसका मतलब वो नंबर क्या है, इवन है, क्योंकि 2 से डिवाइड करने के बाद अगर 0 किसी में रिमाइंडर बच रहा है तो वो नंबर पक्का इवन ही है। अगर इवन है तो क्या किया जाए, तो सम इवन नाम के वेरिएबल में अपना योगदान दे, सम इवन इक्वल टू सम इवन प्लस जो भी नंबर आया है, तो वो आई आया है फिलहाल, तो अपना योगदान दे और जाए भाई, क्योंकि तो इवन ही हो सकता है, और तो अब तो नहीं हो सकता, पक्की बात है ना। अच्छा एक नंबर इवन है तो वापस हमें ये चेक करने की जरूरत नहीं है अब कि साहब इसको फिर से मैं चेक करूँ कि सर इफ आई परसेंट ऑफ 2 इज नॉट इक्वल टू 0, 0 से इक्वल नहीं है तो सम ऑड में जाए, है ना। तो सम ऑड इज इक्वल टू सम ऑड प्लस आई, इस कंडीशन को वापस से लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि कोई अगर नंबर एक इवन है तो वो ऑड नहीं हो सकता, अगर वो इवन नहीं है तो 100% की बात है कि वो ऑड ही है, अब उसे चेक करने की जरूरत नहीं है। दुनिया में दो ही नंबर होते हैं, इवन या ऑड, तो अगर वो इवन नहीं है तो ऑड ही है। तो ऑड है तो मुझे सिर्फ एक ही कंडीशन चेक कर लेता हूँ कि क्या वो इवन है कि नहीं। अगर है तो इवन वाले सम में अपना योगदान दे और जाए, अगर नहीं है तो ऑड वाले सम में अपना योगदान दे और जाए भाई। दोनों में अपना योगदान आ चुका है। कैसे प्रोग्राम करेगा, ट्राई रन देख लेते हैं। सबसे पहले 0 आएगा, तो 0 तो किसी में ऐड हो कि ना हो कोई फर्क नहीं पड़ना है, 1 से स्टार्ट कर लेते हैं भाई। 1 आएगा तो चेक करेगा क्या 1 को 2 से डिवाइड करने पर नहीं, 0 तो नहीं बचता है, तो 1 किस में ऐड हो जाएगा, ऑड वाली सीरीज में होता है। सम ऑड में जो वैल्यू पहले 0 थी अब क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। फिर 2 आएगा, 2 को 2 से डिवाइड करते हैं तो बिल्कुल 0 बचता है, तो इवन वाले सम में ही ऐड हो जाएगा। तो क्योंकि इवन हो गया तो इवन का सम का 2 हो गया। फिर 3 आएगा, तो 3 क्योंकि ऑड होता है तो ऑड वाले सम में ऐड हो जाएगा, जहाँ पहले 1 था तो ऑलरेडी 4 हो जाएगा, ऐसा।
तो तीनों को दोनों का सम आ जाएगा, और एंड में इसको हम क्या कर लेते हैं, प्रिंट कर लेते हैं। प्रिंट इवन सम इज इक्वल टू सम इवन, और एक स्लैशन डाल देते हैं न्यू लाइन के लिए, कॉमा, स्लैशन कॉमा डालते नहीं, ऐसे लिख देता है ऑड सम इज इक्वल टू ऑड सम ऑड नाम का वेरिएबल है मेरा, सम ऑड। दोनों वेरिएबल आ चुके हैं। इवन सम में इवन सम की वैल्यू प्रिंट हो जाएगा, और सम ऑड में सम ऑड की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं। एल्स के आगे एक कॉलन नहीं लगाया मैंने, तो 25 और 30 जो वैल्यू आ रही है, जो एक्सपेक्टेड है, आनी ही चाहिए। ऐसा इवन नंबर्स का सम 30 होता है और ऑड नंबर्स का सम 25 होता है। दोनों को ऐड करते हैं तो 55 आता है, जो हम जानते हैं 1 से लेकर 10 तक के सारे नंबर्स को ऐड किया जाए तो सम क्या आता है, नेचुरल नंबर्स का 55 आता है। इसका मतलब मेरा प्रोग्राम एकदम करेक्ट है भाई, है ना।